हाय स्टूडेंट्स, आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट सीखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको 6 रूल सिखाए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पहले वो वीडियो, उसके बाद ही आप ये वीडियो को प्ले करेंगे, ठीक है। जो 6 रूल मैंने आपको आगे सिखाए थे पार्ट 1 में, उससे भी ज़्यादा इजी वे में मैं आज आपको जर्नल सिखाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए आप पूरी जर्नल अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। आपको ये तो पता है कि एसेट जो है, एसेट उसकी बैलेंस जो होती है वो डेबिट होती है, ठीक है। एसेट की बैलेंस हर बार डेबिट होती है, ठीक है। और जो लायबिलिटीज होती है उसकी बैलेंस क्रेडिट होती है, ये आप सबको आता है, ठीक है। एसेट की बैलेंस क्या होती है, डेबिट, एंड लायबिलिटीज की बैलेंस क्या होगी, क्रेडिट होती है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं इंक्रीज नहीं लिख रही हूँ, सिंपली प्लस लिख रही हूँ, मतलब इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट को डेबिट ही रखना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल रूल है, आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने इतना सारा आपको 6 रूल सिखाया वो कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये समझ लेंगे तो, ठीक है। वो भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये उससे ज्यादा इजी है। ये जो रूल है अगर आप सीख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, और ये रूल जो है वो बहुत ही पहले से ज्यादा इजी है, ठीक है। चलो, तो मैं तो इसी रूल से जर्नल करती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी मैं जर्नल इस रूल से कर पाती हूँ, ठीक है। वो उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। देखो क्या है ये रूल, एसेट जो है उसकी डेबिट बैलेंस होती है, ठीक है। अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट ही करेंगे ना, ठीक है। अगर प्लस होता है तो उसकी जो साइड है वो सेम रहती है। अगर एसेट डिक्रीज होगी, ठीक है, मतलब माइनस होगी, मैं यहाँ पे डिक्रीज नहीं लिख रही हूँ, माइनस लिख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही शॉर्टकट में आपको ये रूल सिखा देना है। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसकी जो साइड है वो अपोजिट हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, क्रेडिट। दैट्स इट, क्लियर। सेम वे में लायबिलिटीज की क्रेडिट बैलेंस होती है, अगर उसमें इंक्रीज होता है तो क्रेडिट ही रहेगी बैलेंस। लायबिलिटी की बैलेंस क्रेडिट होती है, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट ही करना है, ठीक है। और अगर डिक्रीज होगा तो आप साइड चेंज कर देंगे, ऑपोजिट साइड कर लेंगे, ठीक है। ये आपने 11th में भी सीखा था कि अगर आपको प्लस की साइन आती है किसी भी अकाउंट में तो सेम साइड होती है, ठीक है, साइड आपको सेम रखनी है। और अगर आप माइनस में आता है, अगर आपका अकाउंट में आंसर माइनस में आता है किसी भी अकाउंट का, तो आप ऑपोजिट साइड उसकी एंट्री करते हैं, ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही रूल अप्लाई किया है, ठीक है। देखिए वापस एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। एसेट जो है उसकी डेबिट बैलेंस होती है, अगर इंक्रीज होगा तो सेम साइड मतलब डेबिट ही रखना है, ठीक है। और अगर डिक्रीज होगा तो साइड ऑपोजिट करके क्रेडिट कर देना है, ठीक है। और लायबिलिटीज जो है उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट ही रखना है, डिक्रीज होगा तो साइड ऑपोजिट करके डेबिट कर देना है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही लर्न रखना है और आपकी जर्नल हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है शुरू करेंगे फर्स्ट जर्नल से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हमारी फर्स्ट जर्नल, डेट नहीं है यहाँ पे, हम नंबर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है, when there is an increase in the value of assets, then, ठीक है। सबसे पहली हमारी कंडीशन है कि अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या करना है आपको। तो वो जो पुराने रूल थे उससे मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नए जो अभी रूल सिखाए उससे एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा। एसेट इंक्रीज होगी तो अभी आपको रूल भी नहीं देखना है, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी आपको रूल भी नहीं देखना है, कैसे जर्नल करेंगे, ठीक है। तो समझेंगे यहाँ से, अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट की बैलेंस कौन सी होती है, डेबिट। इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट ही रखेंगे, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है तो एसेट को डेबिट ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जो भी एसेट दी होगी, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट ही रखेंगे, तो जो भी एसेट है वो डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ठीक है, यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ होगा वो अमाउंट हम लिख लेंगे। क्लियर? सो ये आपकी फर्स्ट जर्नल कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वो जो मैंने पहले रूल सिखाया है उससे अगर आपको करना है तो भी कर सकते हैं कि अगर एसेट इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। ठीक है, तो भी आप यही जर्नल करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी हम सिंपली इसकी बीइंग लिख लेंगे। सो बीइंग द एसेट्स वैल्यू increase is recorded ड्यू टू रिवैल्यूएशन। ये जो बीइंग है वो आप अभी सीख लेंगे, क्योंकि जब सम स्टार्ट होंगे तो मैं हर बार बीइंग नहीं लिखूंगी, वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। हाँ, शायद मैं एक आध सम में आपको एक्सप्लेन कर भी दूं, पर हर सम में मैं बीइंग नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपको पता है कि सम बहुत ही ज़्यादा लंबे होने वाले हैं। सो आपको खुद से बीइंग लिखना पड़ेगा। सो आप अभी से लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये लाइन जो है आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, और ये कंपलसरी है ड्रॉ करना जर्नल में। क्लियर? चलो, सो ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है जर्नल। अभी सेकंड जर्नल देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, देन, ठीक है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो एसेट की कौन सी बैलेंस होती है? डेबिट बैलेंस होती है। डिक्रीज हो रहा है मतलब कम होगा, तो डेबिट का ऑपोजिट करना है क्रेडिट, मतलब एसेट क्रेडिट होगी तो डेबिट कौन होगा? रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये खुद से आप क्वेश्चन करेंगे। सो जर्नल अपने आप हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी हमारी एसेट होगी वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, सो टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। ठीक है, अगर आपको वो रूल से समझाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो भी मैं समझा देती हूँ आपको। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपके लिए लॉस होता है, और लॉस की कौन सी बैलेंस होती है? डेबिट, तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? डेबिट। ठीक है, सो वैसे भी आप कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन से रूल से आसानी हो रही है करने में, तो मैं आपको फिफ्थ लेसन में वैसे ही सिखाऊंगी रिवैल्यूएशन की जो जर्नल है, क्योंकि मुझे तो यही बहुत आसान लगता है कि एसेट अगर डेबिट है, मतलब एसेट की डेबिट बैलेंस होती है, अगर इंक्रीज होता है तो एसेट को डेबिट ही रखना है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देना है एसेट को, तो ऑपोजिट में रिवैल्यूएशन ही होगा। ठीक है, सो ये इजी लग रहा है तो मैं इसी से अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, चलो तो इसकी पहले बीइंग लिख लेंगे, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सो बीइंग द एसेट वैल्यू, बीइंग द एसेट्स वैल्यू decreased due to revaluation is recorded। जो वैल्यू डिक्रीज हुई है वो आपको रिकॉर्ड कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलो सो यहाँ पे हमने बीइंग लिख ली है, एक लाइन आपको पेंसिल से ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, चलो तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन कंप्लीट हो गई है। अभी हम थर्ड कंडीशन पे जाएंगे। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है? व्हेन देयर इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और डिस्काउंट रिजर्व etc. on debtors, then, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपको कोई भी प्रोविजन रखना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और डिस्काउंट रिजर्व, ठीक है, आपको प्रोविजन रखना है डेब्टर्स पे, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको पता है लायबिलिटीज जो होती है और जो भी रिजर्व्स होती है, ठीक है, लायबिलिटीज जो भी होती है और रिजर्व्स जो भी होती है वो सारी क्रेडिट बैलेंस होती है। नहीं पता तो आप लिख लेंगे सारी रिजर्व और सारी लायबिलिटीज की क्रेडिट बैलेंस होती है, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है,
सो अगर आपको प्रोविजन रखना है, मतलब पहले नहीं था अभी आपको रखना है, मतलब इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा तो क्या करना है, लायबिलिटीज की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट। अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब आपको अगर प्रोविजन रखना है, ठीक है, तो क्रेडिट ही होगा, ये प्रोविजन क्रेडिट ही होगा। तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये इजी है। सो यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। चलो क्रेडिट क्या होगा, तो जो भी रिजर्व आपने रखी है वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। सो टू बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट, टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स अकाउंट, ठीक है। सो ये बहुत ही इजी था, अभी हम अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, वो मैं आपको डायरेक्टली सब में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे बीइंग लिख लेंगे। सो बीइंग द प्रोविजन made for bad debts reserve and discount reserve on debtors is recorded. क्लियर। सो ये बहुत ही इजी है। तो ये हमारी 3 जर्नल कंप्लीट हो गई है। वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ क्विकली। चलो एसेट जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एसेट की कौन सी बैलेंस होती है मैं कुछ और कलर से यहाँ पे मेंशन करूंगी, सो वापस से आपको समझ में आ जाए। एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट की डेबिट बैलेंस होती है, इंक्रीज हो रही है मतलब प्लस होती है, तो डेबिट ही रखना है एसेट को, तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। क्लियर एकदम। चलो यहाँ पे एसेट है मतलब डेबिट बैलेंस होती है, डिक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज होगी मतलब माइनस होगी, तो डेबिट की जगह पे क्या कर देना है, क्रेडिट, मतलब एसेट को क्रेडिट करेंगे, जो भी एसेट है उसे क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट कौन हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। क्लियर। यहाँ पे आपको प्रोविजन रखना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, या कोई भी प्रोविजन रखना है, पहले नहीं था अभी रखना है आपको, तो प्रोविजन और लायबिलिटीज की बैलेंस कौन सी होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। उसको प्रोविजन को रखना है मतलब प्लस करना है, पहले 0 था उसमें अभी ऐड करना है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो प्लस करना है तो वो क्रेडिट ही रहेगा, ठीक है। तो प्रोविजन जो भी रखना है वो क्रेडिट कर देंगे, तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो ये 3 जर्नल कंप्लीट हो गई है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये फर्स्ट पेज है जर्नल का, ऐसा आप समझ ले, ठीक है। अभी मैं टेबल ड्रॉ कर लूंगी जर्नल का, फिर जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। चलो अभी हमारी 4th जो कंडीशन है वो क्या है, इफ देयर इज नंबर 4, इफ there is an unrecorded assets occurred income or prepaid expense, then, ठीक है। सो ये कंडीशन आपकी क्या है, 4th कंडीशन, मतलब अगर आपको सम में क्या बोला है कि एसेट है आपके पास पर रिकॉर्ड नहीं की है, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट है। सो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए एसेट की बैलेंस डेबिट होती है, एसेट की बैलेंस कौन सी होती है, डेबिट। अगर रिकॉर्ड नहीं किया है मतलब पहले 0 थी अभी रिकॉर्ड करना है, 0 में ऐड करना है, ठीक है, मतलब इंक्रीज होगा, तो एसेट डेबिट ही रहेगी, एसेट डेबिट ही रहेगी, तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। क्लियर। यहाँ पे लिखा है अकर्ड इनकम, मतलब आपको इनकम पहले 0 थी अभी इनकम हुई है, अगर आपको इनकम हुई है तो इनकम आपके लिए क्या है, आपको इनकम मिलने वाली है, ठीक है, तो आपके लिए एसेट है, ठीक है। तो पहले 0 थी अभी इंक्रीज हो रही है, तो प्लस होगा मतलब डेबिट ही होगा। क्लियर। तो ये भी डेबिट होगा। और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, आपने पहले से एक्सपेंस पे कर दिया है, तो आपके लिए एसेट होता है कि लायबिलिटी, तो ऑब्वियसली प्रीपेड एक्सपेंस, पहले से एक्सपेंस पे किया है तो आपके लिए एसेट है, और एसेट आपको रिकॉर्ड करना है तो वो डेबिट ही होगा, 0 में ऐड होगा तो इंक्रीज ही होगा, तो ये सारी चीजें जो दी है वो डेबिट ही होगी, तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन होगा। क्लियर। सो ये बहुत ही इजी था, तो यहाँ पे हम एंट्री लिख लेंगे। अगर आपको रिवैल्यूएशन के रूल से जाना है तो कैसे आप करेंगे, तो अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट है रिकॉर्ड नहीं किया मतलब प्रॉफिट है, ठीक है, तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, एसेट होगा। क्लियर।
यहाँ पे अकर्ड इनकम मतलब इनकम मिलने वाली है आपको, ठीक है, तो एसेट है आपके लिए, इनकम मिलने वाली है मतलब आपके लिए एसेट है, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन, इनकम जो मिलने वाली है वो डेबिट कर लेंगे आप, क्लियर। और प्रीपेड एक्सपेंस, आपने पहले से एक्सपेंस पे कर दिया है तो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, तो प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, प्रीपेड एक्सपेंस, क्लियर। तो इन शॉर्ट आपको दोनों से चेक कर लेना है, अभी शुरुआत है आपकी। अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ जा रहा है एसेट के रूल से तो आप वही फॉलो करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो आप वो सोचिए कि प्रॉफिट है कि लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है। और अगर लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और ऑपोजिट में ये जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट है वो लिख लेंगे, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे ये सारा डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट अकर्ड इनकम अकाउंट डेबिट, फिर क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसका टोटल लिख लेंगे। चलो, सो यहाँ पे बीइंग लिख लेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स इनकम रिसीवेबल मिलने वाली है, ठीक है, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, क्लियर। चलो, सो ये हमारी जर्नल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, 4th वन। अभी हम नेक्स्ट जर्नल पे जाएंगे, जर्नल मतलब हमारी कंडीशन नंबर 5। चलो, सो हमारी 5th कंडीशन है, इफ देयर इज an increase in amount of liabilities then, ठीक है, क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, ये आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए आपको क्या करना है, ठीक है। लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट, ठीक है। इंक्रीज हो रही है मतलब प्लस, अगर इंक्रीज होगा कुछ भी तो साइड सेम रहेगी, मतलब लाइबिलिटीज को क्रेडिट ही रखना है, ठीक है। लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट ही होगी, तो डेबिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन, क्लियर। और रिवैल्यूएशन के रूल से सोचेंगे तो क्या करना है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है मतलब आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस क्या होता है, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा, क्लियर। चलो, सो रिवैल्यूएशन डेबिट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट ही होने वाली है, क्लियर। चलो, तो लिख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपकी लाइबिलिटीज होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी अकाउंट। चलो, सो ये हमारा हो गया कंप्लीट, सिर्फ बीइंग लिखना बाकी है। सो यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग द लाइबिलिटी अमाउंट increase is recorded, क्लियर। चलो, सो यहाँ पे हमारा 5th जर्नल जो था वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, कंडीशन नंबर 6। सो मेनली टोटल यहाँ पे आपको सिर्फ 8 जर्नल ही लर्न रखनी है, और लर्न क्या रखनी है, ये इजी है, आपको सिर्फ देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, या तो आप एसेट एंड लायबिलिटीज के रूल से भी जा सकते हैं, ठीक है। चलो, नंबर 6, if there is a decrease, if there is decrease
इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी धन। ठीक है, अगर आपकी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है तो क्या करना है, तो आपको पता है लायबिलिटीज की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट। ठीक है, और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट की जगह पे ऑपोजिट करना है, डेबिट कर देना है। तो लायबिलिटी डेबिट होगी तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, और रिवैल्यूएशन के रूल से जाना है तो देखना पड़ेगा प्रॉफिट है कि लॉस है। तो लायबिलिटी कम होती है तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी आपकी कम होती है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। क्लियर, दोनों रूल अप्लाई करेंगे, आंसर आपका जर्नल सेम ही आएगा। क्लियर। सो यहाँ पे आपको लायबिलिटी को डेबिट करना है। सो यहाँ पे जो भी लायबिलिटी दी होगी हमें उसे डेबिट करना है। सो क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। चलो, सो यहाँ पे हम बीइंग लिख लेंगे, बीइंग the liability amount is recorded। ठीक है, जो कम हुई है उसकी अमाउंट उसे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। क्लियर। चलो, अभी हमें 7 और 8 जो है वो जर्नल देखनी है। उसके लिए मैं टेबल बना लूंगी और पेज नंबर 3 पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 2 था जर्नल का, अभी पेज नंबर 3 पे जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है। अभी हम हमारी 7th कंडीशन सीखेंगे। ठीक है, सो 7th कंडीशन क्या है हमारी, व्हेन एन एंट्री made for unrecorded liability liabilities in the books। ठीक है, मतलब क्या है, सो जब आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की एंट्री बुक्स में करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मतलब लायबिलिटीज है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। सो लायबिलिटीज की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है। ठीक है, अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया है सो जीरो में ऐड होगा तो बैलेंस सेम ही रहेगी, क्रेडिट ही होगा। ठीक है, अगर आपने लायबिलिटीज रिकॉर्ड नहीं की है तो वो ऐड होगा, मतलब जीरो थी पहले, अभी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट ही करेंगे लायबिलिटी को। तो डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको रिवैल्यूएशन का रूल देखना है तो आप कैसे लर्न रखेंगे, तो लायबिलिटीज जो है वो आपने रिकॉर्ड नहीं की थी तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो ऑब्वियसली लायबिलिटीज पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, अब आपको रिकॉर्ड करनी है तो लॉस हुआ आपको, तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर, दोनों कंडीशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो रिवैल्यूएशन डेबिट ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है लायबिलिटी वो हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज अकाउंट। क्लियर। सो ये जो है हमारी 7 जर्नल कंप्लीट हो गई है। बीइंग लिख लेंगे, बीइंग द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इज रिकॉर्डेड। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे हमारी 7 जर्नल कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अभी हमारी लास्ट जर्नल जो है वो है जर्नल 8, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे और जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, प्रॉफिट या तो लॉस दोनों में से कोई एक ही आएगा, सो उसकी एंट्री क्या करनी है उसके लिए है। ठीक है, लास्ट जो है, सो सबसे पहले उसकी कंडीशन लिखेंगे, व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्लोज्ड। ठीक है, व्हेन revaluation account is closed then, ठीक है, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो सबसे पहली कंडीशन, मतलब अगर ये लिख लेते हैं अभी यहाँ पे, इफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट आता है तो क्या करना है, तो आपको पता है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट आएगा तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, प्रॉफिट आएगा
तो डेबिट ही होगा, ठीक है। क्यों डेबिट होता है? क्योंकि हम अपोजिट साइड लेके जाते हैं। प्रॉफिट की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है, ठीक है। रिवैल्यूएशन के अकाउंट के बाद जो अकाउंट बनेगा वो कैपिटल एंड करंट अकाउंट होता है, ठीक है, पार्टनर का। ये मैं आपको 5th लेसन में सिखाऊंगी पूरा। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे और प्रॉफिट आएगा, ठीक है, तो वो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हम लेके जाएंगे कैपिटल या करंट की। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट साइड होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मतलब अगर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड अमाउंट आता है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा, मतलब वो प्रॉफिट है, ठीक है। हमने सेकेंड लेसन में भी ये सीखा है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। जो भी अकाउंट हमने बनाया होगा उसमें हम क्रेडिट साइड लिख लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट है तो। क्लियर? चलो, सो यहाँ पे हम बीइंग लिख लेंगे। बीइंग ड्यू टू रिवैल्यूएशन profit is distributed between partners in P&L ratio, ठीक है। P&L रेशियो में जो भी प्रॉफिट आएगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर? चलो, अभी अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? तो आपको पता है लॉस होगा तो उसकी डेबिट बैलेंस होती है, मतलब कैपिटल करंट में डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो अपोजिट होगा रिवैल्यूएशन में, मतलब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा लॉस। क्लियर? सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इफ लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आता है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि कैपिटल करंट में क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। ये हमने सेकंड लेसन में बहुत अच्छे से सीखा है। अगर आपने नहीं सीखा तो पहले सेकंड लेसन में सीख ले आप, उसके बाद ही आपको 5th लेसन आएगा, ठीक है, 5th या 6th लेसन। सो यहाँ पे उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो उसमें डेबिट होगा। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे उसकी हम अमाउंट लिख लेंगे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों में से एक ही आएगा। क्लियर? चलो, सिर्फ उसकी बीइंग लिख लेंगे यहाँ पे अभी। बीइंग ड्यू टू रिवैल्यूएशन loss is distributed between partners in P&L ratio, ठीक है। चलो, सो ये जो है आपका सम यहाँ पे, मतलब जर्नल जो थी यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगी इतना लिखने से। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप दोनों रूल का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको मैंने जो बाद में रूल सिखाया वो समझ में आता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पहले रूल से प्रॉफिट या लॉस का पता चल जा रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ये ओवरऑल बहुत ही ईजी है। अभी ये जो है आपको पोस्टिंग करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। सो ये पोस्टिंग आपको आती होगी, जैसे आपने 11th में सीखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड जाके लिखना है पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये पोस्टिंग आपने सीखी है 11th में। सो मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की ये सारी जो पोस्टिंग है वो नहीं सिखा रही हूँ। ये पोस्टिंग मैं आपको डायरेक्टली सम में सिखाऊंगी 5th लेसन में। क्लियर? तब तक आपको ये 8 जर्नल लर्न कर लेनी है। ये लेसन में भी 3 मार्क्स का एक सम है जिसमें जर्नल लिखनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।